हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एड्यूटेरिया का बीएसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और ये सिलेबस से जो नया पैटर्न है सिलेबस का उस पर आधारित है पूरा। और सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 15 तक है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा आप लोग को? 4 अंक मिलेगा। और 150 क्वेश्चन इसमें रहता है। टोटल मार्क्स कितना रहता है? 600 का रहता है। ये देखते हैं। देखिए इसमें जितना भी प्रश्न है सारा सिलेबस के अनुसार बताया गया है, प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न आप लोग के लिए। देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, राज्य का राज्यपाल दिलवाते हैं भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल बताएंगे उसको नोट डाउन जरूर करिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत 219 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है। और पूछिए किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है? तो अनुच्छेद 71 में इसकी बात कही गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा उसका निपटारा करेगा और इसका ही फैसला अंतिम होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका आंसर होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछता है कि किस भाग में इसकी बात कही गई है? तो भाग 4 में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा पॉइंट जो बता रहे हैं। अब ये पूछेगा कि कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक अधिकार है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, कैबिनेट सचिव होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो इसका आंसर होगा डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं होता यहाँ पर, इसीलिए गणतंत्रात्मक है। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? बहुत बार पूछा गया बिहार के एग्जामों में। तो इसका आंसर होगा ए, राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो इसका आंसर होगा सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, कांवर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? तो बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील। देश का 39वां, देश का कौन था? देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है ये। इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर होगा डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है, हर एक एग्जामों में आता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन थे वो? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो। और इन्होंने अपने अंतिम समय में किससे दीक्षा ली थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी अपने अंतिम समय में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईस्वी में इनका उपवास के कारण मृत्यु हो गया था। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न, कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किससे दीक्षा ली थी इन्होंने, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, गांधार कला जो होती है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। अब इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है देख लीजिए, जो परीक्षाओं में पूछा गया। तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और एकता प्रणाली भी चलाई इसी ने ही,
और 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनवाया, जिसे तुर्कान चियलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने ये सारा कार्य करवाया था। नेक्स्ट देखिए, सारा प्रश्न पूछा गया जितना भी बताए हैं पॉइंट। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अभी पूछता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 के मध्य हुआ था ये। और उस समय पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। किसकी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। इतना पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में और लूसेंट में भी दिया है। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। कब? 1840 में की थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, भू राजस्व व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी की परीक्षाओं में और अन्य कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका आंसर होगा अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए। घटनाएं दिया गया और तिथि दिया गया है, मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी पहले का हो जाएगा, रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। और रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी पूछा गया कई परीक्षाओं में। तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर 1919 ईस्वी में। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों डेट जरूर याद कर लीजिएगा, पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर होगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का है। नेक्स्ट देखिए, फिर चीन का आएगा, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर होगा रोहतास। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा सही बताना है। देखते हैं अटल टनल के बारे में। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये सही है। और यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। और यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चारों कथन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ही अपने आप में है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। बहुत बार पूछा गया इसके बारे में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया लौह अयस्क क्षेत्र और सूची सेकंड में दिया गया राज्य। तो देखते हैं, बादम पहाड़ कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। और डल्ली राज जहरा कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद कुद्रेमुख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में। इंपॉर्टेंट है, ये सारा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। एक ग्रीष्मकालीन में पूछा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। अगर यहीं पे शीतकालीन पूछ जाता तो इसमें हो जाता उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत में पूछा जाता है कि अधिकांश वर्षा कैसी होती है? तो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है भारत में। नेक्स्ट देखिए, ये ज्योग्राफी का प्रश्न था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दिया देश और सूची सेकंड में दिया राजधानी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद हो जाएगी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कई बार पूछा गया प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? इसका आंसर होगा बी, निर्यात में वृद्धि। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है,
नेक्स्ट, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? पूछा गया नहीं है, परीक्षा में देख लीजिएगा एग्जाम में कि क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया कि है पूछा गया है, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, गलत कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल तीसरा, यानी जनता की पैसा उधार देना। ये क्या है? आरबीआई से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। कब आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो 1961 से 1966 के भी मध्य। इम्पॉर्टेंट है ये भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कई बार पूछा गया है, तो वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय, इसका आंसर होगा डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दे दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश को। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारण किया साधारण धान के लिए? तो इसका आंसर होगा सी, 2183 रुपये। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, करेंट का सब प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, इसका कुल वजन कितना है? तो इसका आंसर होगा डी, 3900 किलोग्राम इसका कुल वजन है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ये। तो देखिए अब ये पूछेगा किस रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया LVM-3-M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। ये भी पूछा जा सकता है किस अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में, और चंद्रयान 2 को तो 2019 में लॉन्च किया गया था, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ये क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ का दुबराज चावल है जिसे जीआई टैग मिला है। और देखिए बिहार का जो मरखा चावल है या मरचा चावल है उसको भी जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश का रीवा आम को भी जीआई टैग हाल ही में मिला है। और लद्दाख का जो सिंग स्कोस है, आप लोग जान जाइए, बोलने में नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये सिंग जो है स्कोस, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है। और उत्तर प्रदेश का हाथरस की हींग जो है उसको हाल ही में जीआई टैग मिला। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, त्रिपुरा गुरमीत सिंह। ये गलत है, सही सुमेलन इसका नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नागालैंड के राज्यपाल हैं लॉ गणेशन। और राजस्थान के कलराज मिश्र। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखते जाइए, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में थे ये। तो इसका आंसर होगा ए, पीके साई को क्या किया गया? नियुक्त किया गया है बिहार का महाधिवक्ता के रूप में। ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में भी थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा बी, जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया है। 2022 में पुरस्कार किसे मिला था? तो एनी एर्नॉक्स को ये 2022 में पुरस्कार मिला था। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जूडो से संबंधित है नागेवाजा शब्दावली। नेक्स्ट, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर होगा डी, पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाएं हैं प्रोलॉग। जैसे कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया और लोगो हो गया, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा रोम। रोम कहाँ पे? तो इटली की राजधानी रोम है, यहीं पर है। नेक्स्ट, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र से है नकटा लोक नृत्य का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। छऊ नृत्य कहाँ का? झारखंड का है। और ढाली तो पश्चिम बंगाल का, पनिहारी राजस्थान और छपेली हिमाचल प्रदेश। ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सितार से है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये हो जाएगा इसका आंसर सी, कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, ये डीसी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6200 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर होगा एक, कंपन के आयाम पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सब देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा ए, यह लाल रंग को परावर्तित कर देता है, इसीलिए। नेक्स्ट, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों परिस्थितियों में। कैसे? जब विस्थापन शून्य हो तब, और या तो बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है बताना है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? इसका आंसर होगा ए, रेडियो तरंगे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, इस्पात जो है मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम, ए हो जाएगा, कई बार पूछा गया एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए, हीलियम के नाभिक में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, कई बार पूछा गया है। और हीलियम जो है सबसे हल्की नोबेल गैस है, ये भी पूछा गया परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा डी, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप होते हैं किसके? तो इसका आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0% होता है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत। नेक्स्ट देखिए, इसमें जितना भी पूछा गया अधिकतर प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा सी, एल्कोहल की। ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, डी वाला कथन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों इसमें ऑप्शन में होगा, तो तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण का संयोजन होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। अब इसमें ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या होता है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रासायनिक युद्ध में किया जाता है मस्टर्ड गैस का उपयोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सारा है। जैसे बी सी डी तीनों है लेकिन ए वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो इसका आंसर होगा डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है, इसे मिलाना है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। सुंदरी का दिया है, तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या होगा? सुंदरी का हो जाएगा न्यूमेटोफोर, ठीक है। अमरबेल का हो जाएगा चूसड़ मूल। सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा?
स्वांगीकारक मूल, और प्याज भूमिगत तना होता है। सभी लोग जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, कि प्याज क्या होता है, आलू क्या है, तना है कि जड़ है, ये सब पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। और नेक्स्ट, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका आंसर होगा सी, छोटी आंत में। कई बार पूछा गया प्रश्न है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसका आंसर होगा बी, जस्ता उपस्थित होता है। और इंसुलिन का है एक प्रकार का प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, जो अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसमें जस्ता उपस्थित होता है इंसुलिन में। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए, यकृत होता है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।